ओमनी एसेंशियल में आपका बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, वाले कोर्स को आपने अगर देखा है तो कितना इम्पोर्टेंट कोर्स है दोस्तों। अगर आपने नहीं किया तो मैं बता दूं कि ये कोर्स दोस्तों अलग फॉर्म में है और हिंदी इंस्टीट्यूट जो कि प्रोवाइड करता है प्रबोध पाठ्यक्रम, प्रबोध कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण और उम्दा है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया कोर्स न सिर्फ हिंदी बल्कि इंग्लिश सिखाएगा। और मैं दोस्तों आपको इंग्लिश बोलना ही सिखा रहा हूँ, तो शुरुआती जो सेंटेंसेस होते हैं उन कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस को आप याद रखिए। अगर वैसे याद रखते हैं तो इंग्लिश पढ़ना लिखना तो ठीक है और बोलना आपको पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल वाले वीडियो को तो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं तो मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं कि भाई आप कल वाले वीडियो को देखिए। इसके लिए आपको प्रबोध 63 वाले वीडियो में जाने होंगे। और इस वीडियो में दोस्तों अब जो कि अब जाहिर सी बात है ये थर्ड ये ग्रामेटिकल नोट है, ग्रामर को सिखा रहा है तो आप सीखिए। सकना इज हेल्पिंग which is usually accompanies main a main verb indicates a kind of action or condition taking place. And necessary or helping verb accompanies main verb to convey other that readers gain and again right. चलिए समझते हैं इसे दोस्तों। वाले जो आप सेंटेंस देख रहे हैं उसका यही मतलब है कि जो शब्द है वो एक सहायक क्रिया है ना, सहायक क्रिया और सहायक क्रिया है, एक ऐसी सहायक क्रिया है ना। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में अंतर है। हेल्पिंग वर्ब जो कि सहायता करता है और ऑक्सिलरी वर्ब जो कि उसके सहायक है, ठीक है, दोनों का, जो कि कंपनीज मेन वर्ब जो मेन वर्ब के साथ जुड़ा रहता है। अब मेन इंडिकेट दर्शाती है कि काइंड ऑफ एक्ट कि भाई मेन वर्ब है बता रहे हैं कि वो एक्शन और कोऑर्डिनेशन को एक मतलब कह सकते हैं कि स्थिति को बताता है ना। एंड एक्सुलरी जो सहायक जो एक्सुलरी और हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब और कन्वे द अदर नाउंसेस, ठीक है, जो अन्य बारीकी होता है उसको बताता है। द रीडर गिव स्पेसिफिक इंसाइट इन द एक्शन दैट इज द, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाठक को होने वाली जो क्रिया है, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। इस बात को अगर आप समझ चुके हैं तो अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं हम लोग और सिंपल के कुछ सेंटेंसेस को समझ जैसे कि पुरुष, जिसमें ये एक वचन और ये पुरुष है, ये बहुवचन है। जैसे मैं ये फर्स्ट पर्सन, ठीक है, यू और तो मेरा वचन ये हम और तो अलग अलग सेंटेंस बन रहे हैं, वहां समझ जाएंगे बच्चा से। जैसे कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, पुल्लिंग 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 मैं जानता मैं जानता हूँ, तुम जो तुम जानते हो, है हम जानती हैं, आप जानते हैं, एक आप जानते हो आप जानती हैं, लेकिन है जब यहाँ बोला जा रहा है इसका वचन ये तो वो बोल ही रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं, आप यानी कि आप लोग जानते हैं, लोग जानते हैं, वे जानते हैं, तो तुम किस जो कि आप तो तब आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हो, ऐसे बोलेंगे तो, लेकिन आप लोग जानते हैं ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। वे लोग जानते हैं, वे जानते हैं, वे जानती हैं, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे कि मैं जानता हूं, तो इस तरह से बनाना बोलना आई नो, मैं जानता हूं। यू, अब देखिए यहाँ पर नो सब जगह रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यू नो, अब नो नहीं, यहाँ पर लगा देंगे, ही नोज,
दो जगह आई नो और ही नोज। उसी इधर इधर क्या करेंगे, सभी जगह नो लगाएंगे, ठीक है, कुछ नोज नहीं है, यू का यू और ही का दे हो जाता है, यानी कि वे। ये दोस्तों अब देखिए मौखिक प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, यानी कि ओरल प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग समझेंगे किस तरह से जो है बोलना सीखना चाहिए। तो देखिए मौखिक अभ्यास को इंग्लिश में ओरल है, यानी इसको इंग्लिश सब्स्टिट्यूशन, यानी स्थानापत्ति का मतलब कि स्थान को बदल बदल देना है। जैसे देखिए यह खूब है जगह थोड़ी कम और बहुत कम सब मिलाकर हम लोग बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, ओरल प्रैक्टिस करेंगे। सिद्धार्थ तमिल खूब आती है, अब भाई खूब आती है बोलना है, सिद्धार्थ को खूब आती है, तो देखिए एक सेंटेंस पे हम लोग बदलेंगे, जैसे देखिए सिड, और ये देखिए सिद्धार्थ नोज, सिद्धार्थ नोज तमिल, तमिल, और उसके बाद लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है जो है, और तमिल वेरी, ठीक है। आप ऐसे में सिद्धार्थ नोज वेरी तमिल तो अच्छा नहीं लगता, आप इस तरह से बोलेंगे कि ऐसे बोलने में चलेगा लेकिन लिखने में इस तरह, सिद्धार्थ नोज तमिल वेरी। अब देखिए वेरी है तो यही बदल देंगे, थोड़ी थोड़ी के लिए लिटिल बोलेंगे, सिद्धार्थ नोज तमिल अ लिटिल, ठीक है, लिटिल हो गया, सिद्धार्थ नोज तमिल लिटिल, सिर्फ लिटिल रखेंगे। सिद्धार्थ अब अच्छी है, सिद्धार्थ नो तमिल, तमिल वेरी वेल या वेल है, वेल या वेल मतलब अच्छी तरह, और यहाँ देखिए मतलब सिद्धार्थ नोज तमिल वेरी लिटिल, लिटिल यानी बहुत कम, बोलेंगे वेरी 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 लिटिल, और बहुत अच्छी तरह का हो गया वेल, इसको याद कैसे बोलेंगे अब तो समझ चुके हैं। अब देखिए क्या तुम्हें तैरना आता है, क्या तुम्हें तैरना आता है, सेंटेंस डू यू डू यू नो हाउ टू स्विम, डू नो डू यू नो हाउ डू यू नो हाउ टू स्विम, ठीक है, क्या तुम्हें तैरना आता है, डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम, तो कैसे बोलते हैं, इजी है ना, क्या तुम्हें तैरना आता है, डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम्हें कार चलाने आता है, डू यू नो हाउ टू हाउ ड्राइव, ठीक है, हाउ ड्राइव, क्या तुम्हें कार चलाने आता है, हाउ टू ड्राइव, ड्राइव अ कार, तो यहाँ पर इस तरह से ड्राइव कार, विद्वान नहीं बनना है, छोटे छोटे सेंटेंस को सीखना है। लेखा काम, लेखा काम, क्या तुम्हें लेखा का काम आता है, कैसे बोलेंगे, डू यू नो, डू यू नो डू अकाउंटिंग, ना, डू नो डू यू नो हाउ टू अकाउंटिंग बोल सकते हैं, है क्या तुम्हें आता है, हाउ टू अकाउंटिंग। अगर बोलना है क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, डू यू नो स्पीक इंग्लिश, स्पीक, डू यू नो स्पीक इंग्लिश, आराम से। अगर क्या तुम्हें गिटार बजाना आता है, क्या तुम्हें क्या तुम्हें गिटार बजाना आता है, डू यू नो प्ले गिटार, है ना, डू यू नो डू यू नो प्ले द गिटार, डू यू नो इस तरह से लिखेंगे, डू यू नो प्ले, डू यू नो प्ले, डू यू नो प्ले द गिटार, डू यू नो प्ले
द गिटार। क्या तुम्हें गिटार बजाने आता है? फिर से बोलिए, मुझे क्वेश्चन तो हम लोग करना सीखते ही है ना। क्या तुम्हें तैरना आता है? डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या तुम्हें कार चलाना आता है? डू यू नो ड्राइव? डू यू नो ड्राइव अ कार? क्या तुम्हें डू यू नो स्पीकिंग? डू यू नो? क्या तुम्हें गिटार बजाना आता है? डू यू नो प्ले द गिटार? डू यू नो प्ले द गिटार? ये हो गया शीला को जर्मन। ठीक है, शीला को जर्मन आती है। शीला नो, शीला, शीला knows, शीला नो जर्मन, शीला जर्मन। ठीक है, अब शीला की जगह तो मोहन रख देंगे। मोहन knows जर्मन, knows जर्मन। अच्छा, knows जर्मन, कल knows जर्मन, knows जर्मन, दोनों को जर्मन आती है। वी है ना, हम दोनों में दो दो अगर बोलना है तो बोल सकते हैं। इस तरह से बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस, हम दोनों को जर्मन आती है। अब देखिए, मेरी बहन को, मेरी बहन की तैयारी आती है। माय सिस्टर्स नोज, सिस्टर पेंटिंग, सिस्टर नोज, मेरी बहन को चित्रकारी आती है। माय सिस्टर नो, माय सिस्टर नोज, इस लगाना भूलिएगा नहीं। माय सिस्टर नोज पेंटिंग, मेरी बहन को चित्रकारी आती है। माय सिस्टर नोज पेंटिंग, माय सिस्टर नोज कन्नड़, तो यहाँ कन्नड़ लिख देंगे। माय सिस्टर नोज मराठी, मास्टर नोज सेंटेंसेस आपने यहाँ पर सीखा। बस एक बार प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ, मोर प्रैक्टिस को अधिक परफेक्ट बनाने वाला है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है, इसको लेते हैं। रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ये बहुत ही जरूरी है ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस, और आपको इससे सीखने को ही मिलने वाला है ना। तो सीखेंगे तो अच्छी तरह सीख लेंगे। और नहीं, सेंटेंसेस ही हम लोग बना रहे हैं, सेंटेंसेस ही हम लोग बोल रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत होने वाली है? कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी नहीं हो। तो आपको अधिक से अधिक जो है फोकस रखना है कि भाई किस तरह से बोला जा रहा है। सेंटेंस को याद रखने का प्रैक्टिस करना है, उसको ज़्यादा ज़्यादा बोलने का प्रैक्टिस करना है, और खुद से निकालना होगा कि भाई हाँ, इस तरह से हम लोग को बोलना चाहिए, हम लोग को इस तरह से करना चाहिए। तभी आप जो है आगे सीख पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, आपको हमेशा समझने में ही नहीं बल्कि बोलने में, बोलने में नहीं, समझने में भी दिक्कत होने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ जो है हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, सैंपल है, सैंपल 1 में तो इस्तेमाल करेंगे हम लोग ना, वेरी वेल। तो दे नो तमिल वेरी वेल, जैसे ऊपर था, दे नो तमिल, दे नो तमिल वेरी वेल, दे नो तमिल वेरी वेल, वे लोग तमिल अच्छी तरह जानते हैं। वे का मतलब होता है वे, उनको तमिल अच्छी तरह आती है। उनको का मतलब यहाँ पर है वे, उनको अच्छी तरह आती है। तुम कैसे बोलेंगे? बस दे ही है, सेम सेंटेंस। ये सेंटेंस के लिए है, उनको तमिल अच्छी तरह आती है, वे तमिल अच्छी तरह जानते हैं, दोनों बहुवचन में है, प्लूरल सेंटेंसेस है। ठीक है, सुधा अच्छी तरह तैरना जानती है, सुधा अच्छी तरह तैरना जानती है। तो इस तरह से लिखेंगे, कैसे सोचिए, कैसे बोलते हैं। सुधा knows, सुधा knows how to swim, how Suधा knows how to swim very well. Okay?
how to swim very well. Sudha knows how to swim very well. Sudha knows how to swim very well. Very well. अब देखिए मोहन मोहन उर्दू पढ़ना जानता है। इस तरह से बोलेंगे इसको, कैसे बोलेंगे एक बार कोशिश कीजिए। मोहन knows how to मोहन knows how to read उर्दू। हाउ लगा लीजिए, हाउ जानने, हाउ टू मोहन knows how उर्दू। देखिए मैं बांसुरी बजाना जानता हूँ, मैं बांसुरी बजाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू प्ले। आई नो आई नो प्ले फ्लूट। द आपको नहीं अगर पता है कि फ्लूट का मतलब क्या होता है तो बताऊं कि बांसुरी होता है। ठीक, आई नो प्ले फ्लूट। हिंदी वाले लोगों को ये दिक्कत होती है समझने में कि बांसुरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स को जानकारी नहीं रहती है। ये जहर सी बात, हिंदी पढ़ रहे हैं भाई तो कहाँ से सीखेंगे, लेकिन थोड़े से मेहनत करने के बाद तो ये सब भी इजी हो ही जाने वाला है। यहाँ सेंटेंसेस तो बहुत सारे हैं और समय को देखते हुए दोस्तों कि अब एक दिन में तो पूरा सेंटेंस पूरा अगर समाप्त भी कर दिया जाएगा ना तो सीख नहीं पाएंगे, तो थोड़े थोड़े जो है हम लोग चलेंगे ताकि सीख पाए। देखिए तीन तीन सेंटेंस यहाँ और आ जा रहे हैं कि मुरलीधरन फ्रेंच बोलना चाहता है। क्या आप जानते हैं? डू यू स्पीक फ्रेंच? ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको। चलिए, डू यू स्पीक है ना, तो आपको ये आना चाहिए। तो चलिए इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ मुरलीधरन नो इस लगाना है ना यार नाम के साथ। मुरलीधरन नोज हाउ टू स्पीक मुरलीधरन knows how to speak French. मुरलीधरन knows how to speak French. मुरलीधरन knows how to speak French. श्रीमती रोहिणी कंप्यूटर चलाना जानती हैं। तो मिसेस तो कैसे बोलेंगे? मिसेस रोहिणी knows how to operate a computer. Mrs. Rohini knows how to operate a computer. श्रीमती रोहिणी कंप्यूटर चलाना जानती है। श्रीमती रोहिणी कंप्यूटर चलाना जानती है। देखिए श्रीदास जानते हैं तो श्रीदास मिस्टर दास श्रीदास मिस्टर knows how to drive a car. How to drive, फिर से इसको देख लीजिए। श्रीदास कार चलाना जानते हैं। दास knows how to drive a car. मिस्टर दास knows how to drive a car. है ना दोस्तों ये इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अब हम सैंपल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा ही होगा, जब अच्छा लग रहा है मैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जो घंटी इसको टच करेंगे नीचे जो कि दिख नीचे ये और आपको वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिए और कीजिए और भी लोग सीख सकें, आपके लोग आपके पहली इंग्लिश में आप दूसरे से बात कर पाएंगे।
धन्यवाद दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग। तब तक बहुत धन्यवाद।